बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 25 मई के आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद डी चौक तक मैंने सफ़र किया अपने साथियों के हमराह और फिर वहाँ पर कई चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए। तो मैं उस हवाले से आपको वहाँ के थोड़े से मंजर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से यहाँ जवानों का जज्बा है, दोबारा चैलेंज स्टार्ट है, लेकिन लोगों का जज्बा बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखाऊंगा ये लोग क्या कहते हैं। रावलपिंडी से आप यहाँ डी चौक पर पहुँच गए हैं। रावलपिंडी वालों पे तो बहुत तशद्दुद हुआ है, बहुत चैलेंज हुई है। क्या आपका जज्बा कम नहीं हुआ? नहीं, जज्बा कम नहीं हुआ। मैं पहले तो ये कह दूं कि नया पाकिस्तान जो आपका चैनल है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने आज इस बरसती हुई शेलिंग के अंदर, इस जहां पर हम खड़े भी नहीं हो सकते, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये भी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की नज़रियाती कुर्बानी है जो आप दे रहे हैं, आपको बहुत मुबारक हो। बात ये है कि नज़रिया कम, कुर्बानी जो है, जज्बा जो है वो कम नहीं, वो बढ़ा है। वो इसलिए बढ़ा हुआ है कि मैं सोचता हूँ कि ये जो तहरीक इमरान खान ने शुरू की है और पाकिस्तानी अवाम ने शुरू की है, इसी तरह की एक तहरीक 1947 के अंदर हमारे कायद आज़म ने शुरू की थी। और उसके लिए जो उस वक्त के हिंदुस्तान के मुसलमान थे, उन्होंने लाखों जानों की कुर्बानी दी, कारोबार की कुर्बानी दी, इज्जतों की कुर्बानी दी, रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, घर जायदाद की कुर्बानी दी, तो फिर जाकर कहीं पाकिस्तान हासिल किया। मगर 75 साल से पाकिस्तान के ऊपर जो हुक्मरान थे, उन्होंने पाकिस्तान को नोचा, पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान का उन्होंने क्या हाल कर दिया। मगर खुदा करके आज पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर मिला है कि जिसका ख्वाब पाकिस्तानी अवाम 75 साल से देख रहे थे। आज मैं ये समझता हूँ कि 1947 में कायद आज़म चला गया, मगर 2022 में कायद आज़म इमरान खान की शक्ल में दोबारा पाकिस्तान में आया है। ये और आज मैं इस बात की मजम्मत करता हूं कि पंजाब पुलिस ने इलामा इकबाल की बहू जस्टिस नासरा जावेद के घर में रेड की और उसको कहा, रात 2 बजे जस्टिस नासरा इकबाल को कहा कि तुम्हारे घर में असला मौजूद है, हम तलाशी लेने आए हैं, और उनसे बदतमीजी की। आज मैं पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूं कि अगर नून लीग का कोई लीडर, कोई वर्कर अगर इलामा इकबाल के कोई शेर पढ़ता हुआ नजर आया तो उसको गिरेबान से आपने पकड़ना है। आज ये जो तहरीक इमरान खान ने शुरू की है, ये पाकिस्तान की बका की तहरीक है, ये पाकिस्तान की सालमियत की तहरीक है, ये इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक है, ये अमेरिका की साजिश के जरिए बनी हुई हुकूमत है। और महंगाई का जो तूफान 1.5 महीने के अंदर इस हुकूमत ने बनाया है, मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि पाकिस्तानियों निकलो, आप जहां कहीं भी हैं, अगर आप कराची में हैं, सक्खर में हैं, सिंध में हैं, जहां कहीं भी हैं, अपनी अपनी गलियों में, मोहल्लों में, चौकों में, चौराहों में, कस्बों में, शहरों में बैठ जाओ, धरने दो। और जो इस्लामाबाद के नजदीक हैं, आओ, आपका लीडर इमरान खान डी चौक पहुंच रहा है। आओ पाकिस्तानियों, इन लाठियों की, इन गिरफ्तारियों की, इन जुल्म और दहशत और बर्बरियत की और इस शेलिंग की, इस आंसू गैस की परवाह न करो। अब 1947 के अंदर याद रखना, पाकिस्तान बनाने के लिए लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज आपका लीडर इमरान खान अपनी जान हथेली पे लिए बिल्कुल कंटेनर के ऊपर खड़ा है। हम बचाएगा पाकिस्तान। हम आज पाकिस्तानी अपनी जान की, अपने माल की, किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे। आज हमने पाकिस्तान को बचाना है, आज हमने पाकिस्तान की खातिर निकलना है। नौजवानों, पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों, दहकानों, तजारत पेशा और गरीब, रेहड़ी वाला, अमीर, वकील, जो भी है, मीडिया एंकर, निकलो पाकिस्तान को बचाने के लिए।